बिहार में नौकरियों की बहार है सरकारी सेवा पाने के लिए, सरकारी सेवा में जाने के लिए। तो अभी टीचर के एग्जाम हुए, दरोगा का एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी के सारे एग्जाम हुए। ये सब एग्जाम में किसी न मान ली किसी कारण से अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हुआ तो उसको क्यों बीपीएससी 70 की तैयारी को ठीक से करनी चाहिए। बीपीएससी 70 आप जानते हैं कि अभी पीछे जो बीपीएससी 66 67 का और 68 का जो एग्जाम बीपीएससी का हुआ उसमें सीट कम थे, लेकिन 70 के बारे में उम्मीद की जा रही है कि बीपीएससी के द्वारा कोई अच्छे पोस्ट दिए जाएंगे, एसडीएम बीएएस का या अदरवाइज जो अच्छे पोस्ट आएंगे, और साथ में सीट की संख्या भी अधिक होंगी। टाइम भी आपके पास काफी है। 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम है। अभी साल का अंत होने जा रहा है, तो आपके पास 9 महीने का टाइम है पीटी के एग्जाम के पहले, और 3 महीने का टाइम होगा मेंस के एग्जाम की तैयारी, पीटी के एग्जाम के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए। समय प्रबंधन कैसे करें, कैसे आप इस टाइम को यूज करें जिससे कि बीपीएससी 70 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। बीपीएससी में सिलेक्शन जरूरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तुलना में। बिहार के लिए वैसे जरूरी है, बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। लेकिन अगर इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं हो रहा है तब बीपीएससी की तैयारी एक जरूरी तैयारी है, जिससे कि आप बिहार में जो नौकरियों की बहार है उसमें आपके लिए भी सेवा का बिहार सरकार में का भागीदार बन के आप जनता की सेवा कर सकें। इसके लिए बीपीएससी 70 की तैयारी आपको गंभीरता से करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट से संबंधित हमने वीडियो पहले बनाया है, आगे भी इसके स्ट्रेटजी को लेकर के मैं आते रहूंगा, आऊंगा जरूर। चूंकि बीपीएससी 70 मैं समझ रहा हूं, जहां यहाँ दिल्ली में आस्था है इसमें, और पटना में भी कई काफी लोग सीरियस हैं बीपीएससी पीटी की तैयारी को लेकर के। तो अभी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, जिससे कि बीपीएससी 70 का पीटी की तैयारी भी हो जाए और मेंस की तैयारी भी अच्छे से हो जाए और इस बार अंतिम रूप से चयन हो जाए। टाइम मैनेजमेंट 70 के लिए क्या क्या होने चाहिए। पटना का अप्रोच ये कहता है कि पीटी की तैयारी 9 महीने किया जाए। दिल्ली का अप्रोच ये करता है कि पीटी की तैयारी को सेकेंडरी रखें और अभी मेंस की तैयारी पर फोकस करें। मैं पटना के बच्चों से, बिहार में जो लोग टीचर बने हुए हैं, अब जाकर के इसके पहले वाला जो रिजल्ट आया, अभी एक रिजल्ट आया जो हाई स्कूल के लेवल का रिजल्ट आया, ये सारे में लोग जा रहे हैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट ही सारे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके ये टीचर बनने जा रहे हैं। अब एक बार टीचर बन गए, आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आपके भविष्य के सामने कोई अनसर्टेनिटीज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यद्यपि के पाठक जी आपको काफी दौड़ाए हुए हैं, आपको काफी अनसेटल्ड किए हुए हैं, लेकिन आप इस अनसे सिस्टम का भाग बन चुके हैं। सिस्टम के भाग के रूप में जो हो रहा है उसको, उससे पजल्ड होने के बदले, उससे थकने हारने के बदले आप उसको उत्साह से उस चीज को करिए, और फिर जब समय मिले तो बीपीएससी 70 की तैयारी भी कर लीजिए। क्योंकि अब आप जब टीचर बन जाएंगे, आप जब बिहार में सरकार की सेवाओं में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आ रहे हैं वो आप खुद भी बन सकते हैं। आपको करना बस ये पड़ेगा कि जहां भी आपको आपका पोस्टिंग होता है उसी जगह पे आने जाने में 3-3 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे समय खराब करने के बदले, जहां पे पोस्टिंग हो रहा है, जिस गांव में पोस्टिंग हो रहा है, जिस शहर में पोस्टिंग हो रहा है, वहां पर अपने लिए एक निवास आवास की व्यवस्था कर ले, और जब स्कूल से हटें तो फिर थोड़े बहुत बीपीएससी 70 के लिए तैयारी करते रहिए। और जो सिलेक्टेड लोग हैं तो निश्चित रूप से वो पीटी पास करके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करके आए हुए हैं, तो उनको ऑब्जेक्टिव का नॉलेज है। मेंस की तैयारी पर अभी के टाइम पे फोकस करें 3-4 घंटे। अप्रैल तक हमारे पास, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का टाइम है मेंस की तैयारी करने का। उसके बाद का 3 महीने का टाइम है मई जून जुलाई मेंस और पीटी दोनों की तैयारी करने का, और फिर अगस्त और सितंबर का टाइम है पीटी की तैयारी करने का। मैं भी विशेषकर पटना के लोगों, क्योंकि दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं वो मेंस की तैयारी पर फोकस करते हैं, सेकेंडरी पीटी पर जाते हैं, और फिर मैंने जैसा हमने बताया उसको फॉलो कर लेते हैं। पटना में क्या है कि कई बार ये माहौल बन जाता है कि पीटी पास नहीं करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा। मेरा मानना यह है कि अगर 9 महीना पीटी की तैयारी और 30 सितंबर से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक 3 महीना मेंस की तैयारी, तो आप तो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि मेंस की तैयारी आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। ये 9 महीने में पीटी पास करके ही क्या करेंगे यदि मेंस की तैयारी नहीं है तो इसलिए शुरू का और मेंस की तैयारी से भी पीटी के लिए फैक्ट तैयार होते हैं, कंसेप्ट भी। और आजकल जो बीपीएससी का जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा मेंस की तैयारी के ऊपर। मेंस की तैयारी में फैक्ट और कंसेप्ट दोनों होता है, पीटी की तैयारी में जनरली केवल फैक्ट होता है। मेंस की तैयारी करने से कंसेप्ट और फैक्ट दोनों मिलाकर के अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो जरूर जितना पीटी में आप क्वेश्चन सही करते हैं उससे 10 क्वेश्चन के आसपास जरूर आपका बढ़ जाएगा और पीटी क्लियर करना आसान हो जाएगा।
तो इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखेंगे सभी बिहार में जो सरकारी नौकरी पा चुके हैं वो, या अदरवाइज जो नहीं पाए हैं, उनके लिए भी एक एडवाइस यही है कि बीपीएससी 70 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अधिकारी बनने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने समय प्रबंधन करके, टाइम मैनेजमेंट करके मेंस की तैयारी अभी करिए, फिर पीटी की तैयारी करिएगा, ठीक है। या मेंस की तैयारी जो लोग फुल टाइम है, जिनके पास कोई जो कहीं जॉब कोई इंगेजमेंट नहीं है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, तो वो लोग अपने 10-12 घंटे के टाइम को 2 पार्ट में 8 घंटे 4 घंटे, 8 घंटा मेंस 4 घंटा पीटी, मई जून जुलाई 4 घंटा पीटी, 4 घंटा मेंस 8 घंटा पीटी, और फिर अगस्त सितंबर का जो 2 महीना है उसमें सारा का सारा 12 घंटा पीटी के ऊपर, फिर 30 सितंबर के बाद सारा टाइम मेंस का रिवीजन और फिर क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करने के लिए। अभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस पे जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपका मेंस का कॉपी अच्छे से बन जाना चाहिए, उसका बार बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, जिससे 30 सितंबर के बाद रिवीजन करके आंसर लिखना आपके लिए आसान रहे। ध्यान रखिए, बिहार जैसे राज्य में सरकारी अधिकारी बन जाने के बाद आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे गांव में जाते हैं लोग, पहले से जानते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप क्या करते हैं, सब जानते रहते हैं। आप एसडीएम बन चुके हैं, आप डीएसपी बन चुके हैं, आप बीडीओ बन चुके हैं, आप सीओ बन चुके हैं, आप रजिस्ट्रार बन चुके हैं, हर आदमी जानते रहता है, ठीक है। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज मेरे जैसे लोग हैं, या जो भी जो प्राइवेट लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनको गांव में जाके परिचय देना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, साथ में आपको यह भी प्रमाणित करना पड़ता है कि आप बड़ा कुछ कर रहे हैं, आपकी इनकम ज्यादा है। ये भी बिहार जैसे स्टेट की एक त्रासदी है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी जो जो अवसर है, अगर अदरवाइज आपको प्राइवेट अच्छा लगता है तो कोई इसमें दो राय नहीं हो, बहुत अच्छा चीज है। बिहार की समस्या का समाधान भी सरकारी नौकरियों के माध्यम से नहीं होना है, वो प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट से ही होना है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास बीपीएससी 70 का ऑप्शन है तो हम क्यों नहीं उस नौकरी को, उसमें से उस सेवा को पाने के लिए प्रयास करूं, जिससे कि मुझे गांव में या अपने नाते रिश्तेदारों के बीच में परिचय देने की जरूरत ना पड़े, बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं क्या करता हूं और कितना बड़ा काम करता हूं। मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मेरे भाई हैं, वो बीडीओ हैं बिहार में ही, तो हम और दोनों आदमी एक ही साथ पढ़ते थे, वो बीडीओ बन गए और मैं बीडीओ बनने में सहायता करने वाला बन गया। तो लेकिन दोनों आदमी गांव जाते हैं तो एक बात क्लियर साफ साफ रहता है, ठीक है, कि भाई उनको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे परिचय देने की। वैसे लोग अब जान गए हैं, लेकिन मुझे परिचय देना पड़ता था, ठीक है। अभी भी जो कोई अनजान आएगा तो वो उनको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे परिचय देना पड़ता है, ठीक है। तो इस त्रासदी से, या इस कहा जाए कि समस्या से बचना चाहते हैं, ठीक है। चूंकि खुशियां सापेक्षिक होती हैं, अपने लोगों के बीच में आप कितने आसानी से एक्सेप्टेड हैं, रिस्पेक्टेड है, इससे स्वाभाविक रूप से खुशियां मिलती है। दिल्ली में हम क्या करते हैं, कितना बड़ा काम करते हैं, क्या हमारा लेवल है, ठीक है, ये सब मैटर नहीं करता। गांव के लोगों को उतना ज्यादा, यहाँ तो भाई एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच में हम लोगों की क्या गिनती है, लेकिन गाँव में के लोगों का रिकॉग्नाइज करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमने तो खैर अपनी बात कहूं तो मैंने तो जो भी अब गांव में चैरिटी का काम है या अदरवाइज, मैंने अपने आप को प्रमाणित किया है। लोग अब शायद गांव में एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कुछ करता हूं, कुछ बड़ा करता हूं, लेकिन अदरवाइज जो अगर मैं प्रमाणित ना कर पाता तो स्वाभाविक रूप से लोग मुझे उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करते जिस रूप में बीडीओ को, सीओ को, एसडीएम को, डीएसपी को एक्सेप्ट करते हैं। हमने एक आपको स्वाभाविक सी बात बताई, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी, मोटिवेट होकर के भी जरूर बीपीएससी 70 की तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अब नेक्स्ट आगे जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें टॉपिक वाइज जो बीपीएससी पीटी के लिए जो 8 सेक्शन है, जो मेंस के लिए 7 सेक्शन है, एसए का जो 3 सेक्शन है, ये सबके लिए क्या एक एक सेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उसको लेकर के अब आपके बीच में आएंगे, जिससे कि आपको सब्जेक्टिव ज्ञान बढ़े मेंस के लिए, पीटी के लिए, एसए के लिए। थैंक यू।